प्रधानमंत्री मोदी पर कांग्रेस के सोशल मीडिया पोस्ट पर अब विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस ने पीएम मोदी को लेकर एक तस्वीर दरअसल पोस्ट की थी। तस्वीर में सिर्फ कपड़े दिखाए गए थे, शरीर गायब किया गया था। कांग्रेस ने लिखा कि जिम्मेदारी के समय गायब। इधर बीजेपी ने भी पलटवार किया। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति कांग्रेस हिंसा भड़का रही है। तो आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला एक बार फिर से शुरू हो चुका है। ये पोस्ट आप देख रहे हैं, कांग्रेस ने पोस्ट किया जिसमें सिर्फ कपड़े दिखाए गए प्रधानमंत्री के और लिखा गया गायब। तो पहलगाम हमले के बाद ये तस्वीर अब जारी की है जिस पर बवाल हो गया है। आपको बता दें कि बीजेपी ने भी पलटवार किया है। ये कांग्रेस की तरफ से दरअसल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह तस्वीर पोस्ट की गई है जिसमें सिर्फ प्रधानमंत्री के कपड़े दिखाए गए हैं। ऊपर लिखा गया है गायब। साथ ही नीचे कैप्शन में लिखा गया है कि जिम्मेदारी के वक्त गायब। बीजेपी ने कहा कि प्रधानमंत्री के प्रति हिंसा भड़काने का काम कांग्रेस कर रही है। इस पर अब पलटवार का सिलसिला शुरू हो चुका है। बीजेपी के कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। इधर कांग्रेस ने कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री पर ये वार किया है। इधर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने बयान दिया, कांग्रेस सर से तन जुदा की विचारधारा वाली है। उन्होंने ये इस जो ट्वीट किया गया था कांग्रेस की तरफ से उस पर यह पलटवार सामने आया है बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय का। उन्होंने ये कहा कि कांग्रेस सर से तन जुदा की विचारधारा वाली पार्टी है। तो पहलगाम हमले के बाद कुछ इस तरीके से प्रधानमंत्री को घेरा गया कांग्रेस द्वारा जब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर यह पोस्ट जारी किया गया। एक तस्वीर जारी की गई है जिसमें सिर्फ पीएम के कपड़े नजर आ रहे हैं। ऊपर लिखा गया है गायब। इसी पर बीजेपी आईटी सेल चीफ अमित मालवीय ने क्या कुछ कहा, सुनिए। और इसी बीच अनुराग ठाकुर का भी बयान सामने आया है, वो आपको सुनवाते हैं। उन्होंने कांग्रेस पर किस तरीके से पलटवार किया। ये जितने ज्यादा भारत में रहकर लोग ऐसे बयान देते रहेंगे पाकिस्तान के समर्थन के, देश की जनता के सामने इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं कि हिंदुस्तान में बैठकर पाकिस्तान समर्थक कौन है, इनके चेहरे बेनकाब हो रहे हैं। एक अंतिम हमारे सहयोगी रवीश रंजन शुक्ला हमें ज्यादा जानकारी देंगे। रवीश, तमाम लोग यही कह रहे हैं कि ये वक्त इस तरीके की राजनीति का नहीं है, लेकिन वार पलटवार एक बार फिर से शुरू हो गया है सत्ता पक्ष और विपक्ष में। जी बिल्कुल आरजू, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ये कह चुकी है कि पहलगाम जैसे संवेदनशील मुद्दे पर कांग्रेस के नेताओं को गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देना चाहिए। कांग्रेस ये पहले ही कह चुकी है कि पहलगाम के आतंकी घटना पर वो सरकार के हर कदम के साथ है, लेकिन फिर भी हमने देखा कि रॉबर्ट वडेरा वाड्रा से लेकर और जो मणिशंकर अय्यर हैं उन तक जो है वो तमाम सारे ऐसे बयान दिए गए जो विवादास्पद कहे जा सकते हैं। तो बीजेपी की ओर से ये कहा जा रहा है कि भले कांग्रेस ने एकजुटता प्रकट की है। कल हमने देखा कि रविशंकर प्रसाद ने ये कहा था कि कांग्रेस एक तरफ कहती है कि वो सरकार के हर कदम के साथ है, लेकिन तमाम सारे जो कांग्रेस के नेता हैं वो उल्टे सीधे बयानबाजी कर रहे हैं जिससे जो देश की छवि है वो धूमिल हो रही है। अभी आपने देखा कि कल जो कांग्रेस के सोशल मीडिया के जरिए जो पोस्टर जारी किया गया है उस पर भी आज बीजेपी के तमाम सारे नेताओं ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। खुद उस ट्वीट का जवाब देते हुए अमित मालवीय ने यह कहा है कि जिस तरीके से सर तन से जुदा का एक नारा दिया गया था उसी नारे से मिलता जुलता ये पोस्टर लगाया गया है, क्योंकि उसमें प्रधानमंत्री का चेहरा नहीं दिख रहा है। तो उनका ये कहना है कि संकेत साफ है कि कांग्रेस किन ताकतों के साथ में है। तो इस तरीके का आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, लेकिन निश्चित तौर पर पहलगाम जैसी जो आतंकी घटना हुई है उस पर सभी पार्टियों ने लगभग जो है ये कहा है कि सरकार जो भी कदम उठाएगी वो उनके साथ में होंगे, लेकिन इस तरीके की बयानबाजी निश्चित तौर पर एक माहौल खराब करने का काम करती है। बिल्कुल रवीश, आपके पास मैं लौटूंगी। एक बार दोनों ट्वीट जरा हम दिखा दें। एक तरफ तो कांग्रेस ने जो ट्वीट किया है जिसमें
प्रधानमंत्री के कपड़े जरूर दिखाए गए हैं, चेहरा नहीं दिखाया है, जिसमें लिखा है गायब। दूसरी तरफ जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी ट्वीट किया गया है और ये लिखा गया कि पीआर एजेंट्स हैं जो काम कर रहे हैं, कांग्रेस इज इक्वल टू पाकिस्तान पीआर एजेंट्स। ये बीजेपी की तरफ से पलटवार किया गया है कि पाकिस्तान के पीआर का काम कर रही है कांग्रेस। तो आपको बता दें एक बार फिर से सत्ता पक्ष और विपक्ष में यह आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि हमने देखा कैसे पहलगाम आतंकी हमले के बाद सारी पार्टियों ने कहा कि वो सरकार के साथ है, जो भी कदम उठाया जाएगा वो पूरे तरीके से सरकार का साथ देंगे। लेकिन रवीश, अब ये जो वार पलटवार शुरू हो चुका, बीजेपी का भी ट्वीट हमने दिखाया जिसमें लिखा गया है कि ये पाकिस्तान के पीआर एजेंट्स का काम कर रही है पार्टी। जी बिल्कुल, क्योंकि बीजेपी का कहना है कि सरकार सुरक्षा जो है उनके साथ में कोई समझौता नहीं करेगी और ये कहना है कि इस तरीके से चूंकि पहलगाम की एक बड़ी आतंकी घटना हुई है तो ऐसे में सरकार बहुत फूंक फूंक कर रख रही है। लेकिन तमाम चीजें ये देखी गई हैं तमाम बार कि कई सारे ऐसे नेता हैं जो गैर जिम्मेदाराना बयान लगातार वो दे रहे हैं और ये बयान जब मीडिया में आता है तब उसको कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान के कुछ ट्विटर हैंडल हैं उसको रीट्वीट करते हैं और फिर उनको भी एक जो है वो मौका मिलता है। तो इसी के वजह से, लेकिन अब देखिए कि दोनों ही पार्टियों के लोग जो है वो सोशल मीडिया पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। जिस तरीके का कल पोस्टर कांग्रेस की तरफ से जारी किया गया है और उसके नीचे लिखा गया है कि गायब, यानी कांग्रेस के तमाम सारे नेताओं का ये मानना है कि अभी तक तकरीबन एक हफ्ते होने को हैं लेकिन उस तरीके से कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा रहा है। जबकि बीजेपी का ये कहना है कि लगातार प्रधानमंत्री जो है वो सुरक्षा से संबंधित सारे पहलुओं का जायजा ले रहे हैं। कल भी हमने देखा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ में उनकी बातचीत हुई है और लगातार जो है वो आप कह सकते हैं कि पुलिस से लेकर सेना तक जो है वो इस मामले पर निगाह भी रख रही है और सुरक्षा के तमाम सारे बंदोबस्त भी कर रही है। बीजेपी का ये कहना है कि जब वक्त आएगा तब जो है वो ऐसे कदम उठाए जाएंगे, लेकिन उसके बावजूद आप देखिए कि इस तरीके से एक राजनीतिक जो है वो लगातार बयानबाजी शुरू हो चुकी है। अभी और कई नेताओं की प्रतिक्रियाएं आना बाकी है। शुक्रिया आपका रवीश इस तमाम जानकारी के लिए।